फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल द मौर्य IFT क्लासेस में मैं आपका दोस्त आर के मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, उसका हम स्टेप सीखेंगे। तो हम इस वीडियो में बेसिकली ITR 1 किस तरीके से फाइल किया जाता है उसको हम कवर अप करने वाले हैं। ITR 1 बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि उनकी सैलरी से इनकम होती है वो इसमें रिपोर्ट की जाती है। तो यदि उस एम्प्लॉय को हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है या फिर अदर सोर्सेज जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, तो वो सारे इनकम्स भी इसमें रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन यदि उस एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉय शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में यदि वो कुछ ट्रेडिंग करता है, सेल परचेस करता है, तो उसको ITR 2 भरना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली इसमें हम ITR 1 को कवर करेंगे। तो किस तरीके से फाइल करना है उसके लिए आपको google.com पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है e-filing.incometax। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स www.incometax.gov.in की ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। इस पे आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने कि कभी ITR फाइल नहीं किया है, तो सबसे पहले उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन जो लोग पहले से फाइल कर रहे हैं और उनको मान लीजिए उन्होंने पहले से किसी से फाइल कराया है और वो अपना खुद से फाइल करना चाहते हैं, तो उनको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होकर के आती है, जो कि अभी आपको दिखेगी। उसमें आपको अपना ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूज़र ID जो होता है बेसिकली आपका पैन नंबर ही होता है। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपने पैन का नंबर डाल दिया अपना। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड है। और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ई फाइल वाले ऑप्शन में जाना है। इसमें जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में दोस्तों दो ऑप्शंस आते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जो लोग ऑफलाइन यानी एक्सेल यूटिलिटी से अपना ITR प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे ITR प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन में उसको अपलोड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन सीखने जा रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। तो 22-23 असेसमेंट ईयर है, क्योंकि हम 21-22 के इनकम का जो ITR हम फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए 22-23 आपको सेलेक्ट करना। और यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हुए आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में क्या है कि मैंने पहले से ड्राफ्टिंग की हुई है, तो मैं आपको इसी से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो आपको स्टार्ट न्यू पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप सैलरी क्लास के पर्सन तो आप इंडिविजुअल ही होंगे। तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि हेल्प मी डिसाइड व्हिच ITR फॉर्म टू फाइल। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ITR 1, क्योंकि आप सैलरी पर्सन हैं तो आपके ऊपर ITR 1 और ITR 2 दोनों अप्लाई होते हैं। लेकिन यदि ITR 2 उस केस में अप्लाई होगा जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड में कोई आपने सेल किया हो, तब आप ITR 2 में अपना ITR फाइल करेंगे। अदरवाइज आप ITR 1 ही फाइल करेंगे। तो हम ITR 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये ITR 1 ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी इनकम 50 लाख तक है और उनको सैलरी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है या अदर सोर्सेज से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसीड विथ ITR 1 पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। नॉर्मली ऑब्वियस रीजन यही हो सकता है ITR फाइल करने का कि आपका जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें 3 स्टेप्स में आपका ITR 1 फाइल करना पड़ता है, जिसमें कि पहला है वैलिडेट रिटर्न। वैलिडेट रिटर्न करने के लिए आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें 5
जो स्टेप्स हैं इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तब जा करके आप कंफर्म कर पाएंगे अपने आईटीआर को, और लास्ट में आप वेरीफाई एंड सबमिट करके अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे। तो इसमें देखिए ये जो 5 स्टेप्स हैं उसका यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है। पहले में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी देनी है, दूसरे में ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शंस, टैक्स पेड, टैक्स लायबिलिटी। तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलिए मैं बताने जा रहा हूँ, आपको इस तरीके से फाइल करना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। तो मैंने जो ड्राफ्टिंग की हुई थी मैं उसी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिटेल डालनी है, आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो पहले तो पर्सनल डिटेल में प्रोफाइल की जो डाटा है वो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स से ये फेच हो जाता है ये डाटा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉन्टेक्ट भी आपका फेच हो जाता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अदर सेलेक्ट करना है। यदि आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज मेरे केस में अदर से तो मैं अदर सेलेक्ट करूंगा। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं प्राइवेट कंपनीज में वो अदर सेलेक्ट करके अपना आईटीआर फाइल करें। और फाइलिंग सेक्शन 139(1) में हम कर रहे हैं, क्योंकि हम यदि बिलेटेड रिटर्न हम रिवाइज रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टैक्स रेजिम पूछ रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो आपको यहाँ पे नो क्लिक करना है, क्योंकि यदि आप यस करते हैं तो आपको 80C का कोई भी डिडक्शंस एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेगा। कुछ एग्जेम्पशंस उसमें मिलेंगे, कुछ एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो हमारे केस में नहीं है तो इसलिए मैं नो करूँगा। और यहाँ पे आपको जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए वहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में जो डाटा होता है वो वैलिडेट होकर के आता है। तो वैलिडेट कहाँ से होता है, आपके फॉर्म 16 से और फॉर्म 16AS से और AIS से। तो सबसे पहले सैलरी का रिटर्न भरने से पहले आपके पास फॉर्म 16 का होना जरूरी है। फॉर्म 16 से ही आपकी सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट की जाती है, क्योंकि फॉर्म 16 से जो भी डिटेल होता है वो फॉर्म 26AS में जाता है। जैसे कि आपको फॉर्म 26AS अपना देखना है तो आप इनकम टैक्स ई फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और व्यू फॉर्म 26AS पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके आप कंफर्म पे जाएंगे। कंफर्म पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे ट्रेसेस की जो वेबसाइट है इस पे आपका जो भी सैलरी साल भर में पेमेंट किया गया है और उस पे जो TDS कटा है वो सारी रिपोर्टिंग आपकी की जाती है, जो कि फॉर्म 16 से होता है। तो आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS दोनों को मैच कराना है। यदि डाटा मिसमैच होता है तो आपके पास यदि फॉर्म 16 यदि सही है तो आप फॉर्म 16 से ही अपना डाटा फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों व्यू फॉर्म 26AS पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे HTML सेलेक्ट करेंगे और व्यू पे क्लिक कर देंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगा, जो भी आपका TDS कटा है, जो आपको सैलरी पेमेंट की गई है या फिर डिविडेंड से इनकम हुई है उस पर TDS कटा है या कोई इंटरेस्ट से इनकम हुआ उस पर TDS कटा है। सारी जो आपके अमाउंट जो पे की गई उसका डिटेल आपको इस कॉलम में दिखता है और जो आपका TDS कटा वो TDS का अमाउंट यहाँ दिखता है। तो ये TDS का अमाउंट और जो टोटल अमाउंट आपको पे किया गया है इसको आपको अपने फॉर्म 16 से मैच करा लेना चाहिए। यदि मिसमैच होता है तो आपको अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही डाटा फिलअप करना पड़ेगा। और यदि आपका फॉर्म 16 में कोई दिक्कत है तो आपको फॉर्म 26AS से डाटा फिल करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं, अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे एक नई फीचर्स आ गई है, क्योंकि जो भी आपका इनकम हो रहा है वो सारी इनकम की रिपोर्टिंग अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में की जाने लगी है। तो आपको AIS जरूर चेक कर लेना है। तो AIS पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको AIS पे क्लिक करना है। AIS में देखिए टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में आपकी जितनी भी इनकम जिस सोर्स से हुई है
उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे मेरे केस में क्या है, सैलरी से इनकम हुई है, डिपॉजिट से इनकम हुआ है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से हुआ है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। परचेज के केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेल यदि होगा तो सेल का आपको रिपोर्टिंग करना है। तो सेल जब होगा सिक्योरिटीज का तो हम ITR 2 में उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ITR 1 सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पॉइंट को कवर नहीं कर रहा हूँ इसमें। जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा तो मैं उसमें सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ITR 2 फाइल करना है और अपना कैपिटल गेन का इनकम शो करना है। सो दोस्तों, आपको ये टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी जरूर देखनी है और साथ में आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना है। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कब कब कितना कितना अमाउंट पे किया गया है। सारा आपको डेट वाइज, क्वार्टर वाइज अमाउंट जो भी पे किया गया उस पर TDS जो डिडक्ट हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको अच्छे से चेक कर लेना है, अपनी सैलरी जो भी इससे मैच करा लेनी है, क्योंकि आप यदि कोई भी यदि गड़बड़ी करते हैं तो आपको डिमांड नोटिस आने की पूरी चांसेस है। अब हम फ्रेंड बढ़ते हैं कि अब आपको किस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो पहले से प्री फिल्ड होता है। यदि आपका डाटा प्री फिल्ड नहीं है तो उस केस में आप अपना डाटा खुद प्री फिल्ड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अब आपको सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। तो यदि आपको फॉर्म 16 में यदि कोई भी अलाउंसेस यदि आपका एम्प्लॉयर यदि वहाँ पे डिडक्ट किया है तो उस केस में आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो पे ही रहेगा। फिर यहाँ पे है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। यदि आपके केस में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी के एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस होता है। तो यदि आपके केस में HRA यदि है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा। लीव ट्रेवल अलाउंस है या फिर कोई और अलाउंसेस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मेरे केस में सारी चीज़ें नो है, क्योंकि मेरे फॉर्म 16 में, जो मेरे क्लाइंट के फॉर्म 16 में ऑलरेडी ये सारे एग्जेम्पशंस माइनस हो चुके हैं, इसलिए मेरे में नो रहेगा तो मैं कंटिन्यू पे प्रोसीड कर जाऊंगा। यदि आप में रहेगा तो आप यस करके अपना क्लेम कर सकते हैं वहां पर। यहाँ पे दोस्तों जब अब यहाँ पे देखिए सैलरी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो पहले में इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको यहाँ पे डाटा प्री फिल्ड होके आ रहा है। ग्रॉस सैलरी इसमें 8,32,668 और एग्जेम्प्ट अलाउंस में 0 है, क्योंकि हमारे फॉर्म 16 में अलाउंसेस 0 था इसलिए 0 आ रहा है। और यहाँ पे नेट सैलरी आ रही है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 52,500। यदि आपके ITR में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आप एडिट पे क्लिक करके अपना जो भी डाटा है उसको आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में अपना सैलरी आप डाल सकते हैं। यहाँ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स यदि आपको कुछ मिला तो यहाँ डाल दीजिएगा। इनकम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ अलाउंसेस मिले हैं तो अलाउंसेस के जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी अलाउंसेस आपके ऊपर अप्लीकेबल हैं यहाँ से आप 1 बाय 1 करके आप सेलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपका ऑलरेडी आ जाता है प्री फिल्ड होकर के, और उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सैलरी की हमारी इनकम कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आते हैं। यदि आपका कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, यानी कि आप जिस सिटी में जॉब कर रहे हैं उस सिटी से छोड़ करके यदि किसी और सिटी में आपका घर है, उसको अपने किराए पे दिया हुआ है, तो आप उसकी भी इनकम यहाँ पे ऐड और एडिट डिटेल्स में जा करके आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि किसी को लेट आउट पे दिए यानी किराए पे दिए हैं तो उसकी इनकम आप यहाँ पे जा करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं लेट आउट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे लेट आउट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे किराएदारों का नाम, उसका रेंटल, सारी रेंट ऑन डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं सेल्फ ऑक्युपाइड पे क्लिक करूँगा और इसमें मेरा इंटरेस्ट
मतलब यानी कि जो लोन मेरे क्लाइंट ने लिया था उस पर इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ा था, तो यहाँ पे उसने इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो हमारी जो इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी वो आ रहा है माइनस में, क्योंकि यहाँ पे कोई इनकम तो है नहीं, इसलिए ये हमारा एक तरीके से खर्चा है, तो ये माइनस में शो करेगा। अब यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो आपकी ऐड हो जाएगी। अब हम इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका जो डाटा है वो फील्ड होकर के ही आता है, यदि नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एडिट पे जब जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की जो इनकम है उसको आप शो कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों को इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसको आप यहाँ पे जा करके सोर्सेस ऑफ इनकम में ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। मेरे केस में केवल एक ही सोर्स से इनकम है इसलिए केवल यही दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके अपना जो भी डिविडेंड से इनकम है या फिर सेविंग अकाउंट से इनकम है आपको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। अब आपके यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम है, यहाँ पे यदि कोई इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है जैसे सैलरी एग्रीकल्चरल इनकम 5000 तक है या कोई और भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कोई कंपनसेशन मिला है तो उस पर कोई डिडक्शंस आपको एग्जेम्पशन मिले तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कैंसिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब हम दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी सारी डिटेल्स यहाँ फिलअप हो चुकी है। अब यहाँ पे कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा फिलअप हो गया। अब हम टैक्स डिडक्शंस पे आएंगे। तो टैक्स डिडक्शन में आपको चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस होते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने कोई डोनेशन पे किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट पे आपने किया है तो उस पर आपको मिल जाएगा। या फिर आप 80GG में 80GG का जो डिडक्शन है वो ऐसे लोगों को मिलता है जो कि किराए के मकान में रहते हैं लेकिन उनको HRA नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे अपना क्लेम ले सकते हैं। मेरे केस में क्या बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये सारे मेरे केस में तो मैंने 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। आपके केस में जो भी हो तो आप यहाँ पे डाटा फिल कर सकते हैं। इसके बाद 80 CCD का जो एग्जेम्पशन है यहाँ पे मिलेगा आपको। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 80D में, आप यस करके क्लेम कर सकते हैं। एजुकेशन लोन है तो आप 80E में क्लेम कर सकते हैं। और जो भी सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप उसको 80 TTA में क्लेम ले सकते हैं। आपको यहाँ पे यस करना है और यस करने के बाद जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपये तक का एग्जेम्पशन इसमें आपको मिल जाता है। फिर आप इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब आप वो सारा वहाँ पे फिलअप करते हैं फॉर्म, उसके बाद आपको यहाँ पे डिडक्शंस को वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आता है कि 80C में आपका 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन है, ये मेरा डाटा फिल होके आ रहा है। और यदि आपको यहाँ पे फिलअप करना है तो आप एडिट पे जाके अपना डाटा एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 80D में भी वही चीज़ है, मेरे केस में 0 है, आपके केस में यदि कुछ है तो आप एडिट करके अपना अमाउंट भर सकते हैं। इसके बाद 80 TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और अपना जो 80 TTA का डिडक्शन है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डिडक्शन है वो पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब हम आते हैं अपने टैक्स पेड वाले ऑप्शंस पे, यानी कि हमारा जो फॉर्म 26AS था, इस फॉर्म 26AS में आप देख रहे हैं कि हमारा 10,721 और 33,174 का डिडक्शंस मेरा TDS पहले से कटा हुआ है, तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। TDS डिडक्शन में 43,895, तो आपको ये TDS का अमाउंट क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि इतना TDS कटा है कि नहीं कटा है। ठीक है, इसके बाद
यदि आपका TDS यदि उतना नहीं कटा है तो आप डिटेल्स में भी जा करके यहाँ पे देख सकते हैं, और देखने के बाद यदि आप इसको चाहें तो यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिडक्शंस आपका यस। तो यहाँ पे यदि आपका TDS जो है गलत कट गया है और आपके फॉर्म 16 में सही दिख रहा है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आपके पास प्रूफ है तो आप एडिट कर सकते हैं और अपना TDS जो डिडक्ट हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल करके डाटा को प्रोसीड करा सकते हैं। तो मेरे केस में ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों टैक्स पेड का ऑप्शन होगा, इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे निकलती है। जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम और जो आपने चैप्टर 6A में जो डिडक्शंस क्लेम हुए हैं उसके बेसिस पे आपका कंप्यूटेशन होता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है, डिडक्शन 1,50,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इनकम 6,17,330, इसी पे TDS इसी पे आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 35,966 आ रही है। आप चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी देक सकते हैं कि 5 लाख तक 12,500 है और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक में मेरा इतना टैक्स जो है कटा है। इसके बाद आप जो है यहाँ पे 87A का कुछ नहीं है, टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आपको इतना दिख रहा है, एजुकेशन सेस 4% है। इसके बाद आपको यदि कोई अरियर्स मिला हो तो आप 89 में क्लेम ले सकते हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन लंबा है, उसका मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। फिर इसके बाद ये सारे ऑप्शन है मेरे में 0 है, आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे आपका टोटल टैक्स दिखेगा, फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक बार यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ ₹6,490। आपको अपना रिफंड अपने रिकॉर्ड से भी मैच करा लेना है। फिर इसके बाद आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आप जाके चेक कर लेंगे। प्रीव्यू वाले ऑप्शंस में आपको यहाँ प्लेस डालना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से आ जाती है। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पे आपका सारा ये जो रिटर्न है वो पूरा प्रीव्यू फॉर्म में दिखेगा। आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, अपना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिटेल डाली है वो सही है कि नहीं है। यदि कोई गलती है तो आप यहाँ से चेक करके और उसको फिर से आप बैक जा करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल बता रहा है, यानी कि हमारे रिटर्न में कोई भी एरर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। तो जब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो उसमें फिर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब आपको यहाँ पे ई वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आपका रिटर्न सबमिट होगा और रिटर्न फाइल माना जाएगा। तो यदि आपको ई वेरीफाई अभी करना है तो आप ई वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिए, लेटर बाद में करना तो बाद में कर सकते हैं। तो अभी मेरे इस रिटर्न में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे डालनी है, इसलिए मैं इस RTR को नहीं फाइल कर रहा हूँ अभी। तो आप इस तरीके से प्रोसेस अपना यदि फॉलो करते हैं तो आपका ITR1 बहुत ईजिली प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों आपको फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS का डाटा और AIS का डाटा कभी भी आपको भूलना नहीं है, मैच जरूर कराना है, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।